Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the how to avoid common mistakes in during choice filling. हम जो चॉइस फिलिंग के दौरान जो भी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें कैसे हम जो मिनिमाइज कर सकें और जो फ्री टेक्स्ट की ऑप्शंस है उसका क्या जो बेनिफिट्स क्या हैं और जो सिक्योरिटी कहाँ कहाँ फॉरफिट होगी और कहाँ सिक्योरिटी और आपको जो भी सिक्योरिटी आप फिल करेंगे वो रिफंड कब होगी और डीएनवी में जो भी आप फीस जो फिल कर रहे हैं अगर स्टूडेंट्स मूव करता है एमडी और एमएस में उसका जो फंड है कब मिलेगा चॉइस फिलिंग किन स्टेट्स की आज ओपन होगी और किन स्टेट्स की आज क्लोज होगी जहाँ फिर जो भी रिजल्ट है वो किस स्टेट्स का आएगा और स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स है जो एलिजिबल रहेंगे वन बाई वन हम जो सभी जो पॉइंट्स है वन बाई वन डिस्कस करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आज मैं जो आपके साथ लाइव भी हूँगा और लाइव के लिए मैं आपको 12:30 से जो 1 PM तक हाफ एन आवर आपसे लाइव भी जो आप क्वेश्चन है मुझे डाल सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स एंड फ्री एग्जिस्ट। देखो फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिस्ट है सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा में फ्री एग्जिस्ट है। इसका प्रॉपर बेनिफिट्स जो आप ले सकते हैं मैक्सिमम मैं यही कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को कि वो स्टेट्स जहाँ आप एलिजिबल हैं जहाँ जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए, मैक्सिमम ब्रांच डालिए और जो मैक्सिमम जो ब्रांच में अगर डालेंगे और उसके बाद कॉलेज डालेंगे तो उसमें आपके चांसेस बढ़ेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ आप जो आपको सीट मिल सकती है क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें जो सिक्योरिटी फॉरफिट है एंड सेकंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड में जो सिक्योरिटी फॉरफिट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स फ्री एग्जिस्ट लेते हैं अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते या फिर ज्वाइन करते हैं तो उसका इफेक्ट है जो स्टे वैकेंसी राउंड पर कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं यही भी बात बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक है चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट्स करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप अपना रैंक देखें। आपका रैंक है आपकी आपकी जो ऑप्शंस क्या हैं रैंक क्या है उसके मुताबिक आप देखें कि वो कॉलेज चूज़ करें जहाँ पर जो लास्ट ईयर आपके रैंक के नज़दीक जो कॉलेज की मेरिट गई है जहाँ वो कॉलेज जो फर्स्ट ईयर अगर ऑल इंडिया है तो उसमें फर्स्ट राउंड में कहाँ कहाँ जो मेरिट जो कट ऑफ गई है या क्लोजिंग रैंक गई हैं वहाँ पर आप अगर वो कॉलेज डालेंगे उनके नज़दीक तो आपको 100% सीट मिलेगी। बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि हमारा रैंक तो बहुत कम है परंतु फिर अच्छा है रैंक मतलब कि परंतु हमें सीट नहीं मिली क्योंकि आपने बहुत अच्छे कॉलेज फिल कर दिए। आपने देखा नहीं इन कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर कितना था दिस ईयर कितना है। इसीलिए फिर आपको जो आपकी चॉइस फिलिंग के मुताबिक कोई भी आपको जो कॉलेज नहीं मिलता। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा फिर भी आपने किसी ने मुझे कोई पेड काउंसलिंग ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकता है। अदरवाइज़ आप अच्छी तरह आप अपने आप से ही जो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं परंतु बड़े ही ट्रिक बेस से आप चॉइस फिलिंग कीजिए ताकि आपको जो एक अच्छी ब्रांच एक अच्छा जो कॉलेज आपके रैंक के मुताबिक आपको मिल पाए। जो ये है कॉमन मिस्टेक एंड फ्री एग्जिस्ट का अच्छी तरह जो बेनिफिट लीजिए। नेक्स्ट राउंड में चाहे वो स्टेट्स हो चाहे ऑल इंडिया हो वहाँ पर आपको फ्री एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा जो एलिजिबल है नॉन एलिजिबल स्टे वैकेंसी राउंड। देखो स्टे वैकेंसी राउंड में वो स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल होंगे अगर आपको था ऑल इंडिया पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट अलॉट हो जाती है चाहे आप उसे ज्वाइन करो चाहे ना करो फिर आप उस स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर आपका आपने सेकंड राउंड में कोई सीट अपग्रेडेशन ली है वो थर्ड राउंड में आपकी अपग्रेडेशन होगी चाहे नहीं होगी। अगर आपने कोई भी सीट ऑल इंडिया कोटा में रिटेन कर रखी है अप टू थर्ड राउंड तो फिर आप नॉन एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। जो फ्री एग्जिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टे वैकेंसी राउंड में के लिए। मैं सबसे बात तो यही कहूँगा और अगर वो स्टूडेंट्स जिन्हें स्टेट्स में ज्वाइनिंग कर ली है थर्ड राउंड तक
वो स्टेट थर्ड राउंड में अगर आपने स्टेट में ज्वाइन निकाली, यू आर इनएलिजिबल फर्स्ट वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि जो डाटा शेयरिंग में होता है उसमें आपका जो डिलीट हो जाएगा। ये भी आप बात में ध्यान में रखना है। और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स का आपस में कोई देखो मेल नहीं है। अगर आप 1 by 1 ऑल इंडिया और स्टेट में जा सकते हैं, थर्ड राउंड तक आप फ्रीली जा सकते हैं। और अगर आप पहले आपने सीट ऑल इंडिया में ली, फिर आप स्टेट में जा सकते हैं, फिर ऑल इंडिया में जा ऐसा आ सकते हैं। परंतु फर्स्ट राउंड के बाद सभी, चाहे ऑल इंडिया कोटा है चाहे स्टेट्स है, आपकी जो स्कोर है वो फॉरफिट होगी अगर आपको सीट मिली, आपने चाहे ज्वाइन किया चाहे नहीं किया उसके बाद। और दूसरा, चॉइस फिलिंग ट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैक्सिमम चॉइस फिल कीजिए, सभी ब्रांचेस डालें, मैक्सिमम कॉलेज डालें, और उसके बाद जो भी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग कीजिए, चाहे वो MDMS हो, चाहे वो DNB हो, चाहे इन सर्विस कोटा हो, IP कोटा हो, कोई भी कोटा है, परंतु चाहे डीम्ड है, प्राइवेट है, डिप्लोमा है, अपने रैंक के मुताबिक चलें। अगर रैंक के मुताबिक और आपकी कैटेगरी के मुताबिक आप चलेंगे तो फिर आपको सर्टन 100% आपको सीट मिलेगी। देखो, अगर रैंक के मुताबिक आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, चाहे सभी चॉइस फिलिंग का, तो फिर भी आपको सीट नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी फॉरफिटेड एंड रिफंड, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सिक्योरिटी फॉरफिट है वो फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आपको सीट मिलती है, आप ज्वाइन नहीं करते, जहाँ करने के बाद छोड़ते हो, तो सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट होती है। और जो सिक्योरिटी का फंड है, अगर आपने 5 स्टेटों में अप्लाई कर दिया, आपको सीट मिल गई एक में, जो 4 स्टेट्स का है, अगर आपने कोई रूल ब्रीच नहीं किया तो 4 स्टेट की जो सिक्योरिटी है विद इन जो काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद विद इन 2 मंथ्स आपके जो अकाउंट में आ जाएगी, वही अकाउंट में आ गई जहाँ से आपने जो पेमेंट किया। अगर क्रेडिट कार्ड से किया तो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होगी, या डेबिट कार्ड में किया डेबिट में होगी, उसी तरह उसी मोड से आपके अकाउंट में आएगी। उसका जो अपडेट्स है काउंसलिंग के बाद वो साइट पर भी चलते रहते हैं। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है, आज हरियाणा और उड़ीसा की क्लोज हो रही है, पंजाब की ओपन हो रही है, और रिजल्ट है जो बिहार का, आज जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। और यूपी का एक ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यूपी में अप्लाई किया है, यूपी में लॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर चॉइस फिलिंग आपने लॉक नहीं की तो फिर आपकी जो चॉइसेस है नल एंड वॉइड हो जाएगी। एक यूपी में ही ऐसा जो रूल है। और जो मैं यही कहूँगा कि ऑल इंडिया की जो देखो ज्वाइनिंग स्टार्ट है वो 27 तक है, और उसी तरह जो 1 by 1 अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए। जैसे कर्नाटका ने वैसे आपका एक मौका भी अब डाला है, उसके बाद जैसे आज बिहार का आना है, 27 और 28 तक मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएंगे। चॉइस फिलिंग भी मैक्सिमम देखो क्लोज भी हो चुकी है, स्टार्ट भी हो जाएगी। कुछ स्टेट्स है जहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुई, और बाकी मोस्टली जो स्टेट्स की है जो काउंसलिंग प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग है, वो हो चुकी है, जहाँ कंटिन्यू है। मैं यही कहूँगा कि आप उसमें ज़्यादा टाइम वेट ना कीजिए, परंतु आप जब भी आपकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर हो जाती है तो आपसे लॉक जरूर करना, उसका प्रिंट लेना, ये आपके काफ़ी काम आएगा। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी तरह कोई भी अपडेट्स आपको डालता रहूँ। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ भी जो लेटेस्ट अपडेट्स डेली आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी है कि चॉइस फिलिंग है जो स्टेट्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट्स जहाँ पर आप एलिजिबल हैं, और वो स्टेट्स जहाँ पर आप ऑल इंडिया ओपन कोटा में अप्लाई किया है उसमें, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर अच्छी तरह रीड कीजिए कि आप कहाँ पर एलिजिबल हैं, कहाँ पर नहीं एलिजिबल। क्योंकि कुछ स्टेट्स है जो डोमिसाइल बेसिस जो एलिजिबल करते हैं, कुछ स्टेट्स सिर्फ कहाँ आपने MBBS के उस बेसिस एलिजिबल करते हैं। और सभी ये रूल्स है, आपको जहाँ IP कोटा आपको अवेलेबल है या नहीं है, ये सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लेना। और मैं अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, मुझे जो व्हाट्सएप में और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी